नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूथ अकेडमी। आज हम एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर लोगों को बहुत डर लग जाता है। तो आई एम डॉक्टर आकांक्षा सिंह और आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जिसे हम RCT भी कहते हैं। तो क्या हमें RCT से डरने की ज़रूरत है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे RCT के बारे में बेहद ही आसान शब्दों में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है? हमारा दांत बाहर से बहुत हार्ड होता है पर अंदर में उसके एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हम पल्प बोलते हैं। हमें RCT की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा पल्प इन्फेक्टेड हो जाता है या डैमेज्ड हो जाता है। तो हमारा पल्प किन किन वजहों से डैमेज हो सकता है या इन्फेक्टेड हो सकता है? सबसे पहला रीज़न होता है जब हमारे दांतों की कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है तो वो कैविटी पल्प को डैमेज कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है। दूसरा कारण होता है जब हमारा दांत फ्रैक्चर हो जाता है या हमारे दांत में इंजरी या ट्रॉमा हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो पल्प होता है वो डैमेज हो जाता है और हमें RCT की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसमें कितना समय लग सकता है। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई दर्द नहीं हो। फिर डेंटिस्ट आपकी दांत में एक होल करते हैं और सड़न को साफ कर देते हैं और साथ ही साथ जो भी इन्फेक्टेड पल्प होता है उसको आपकी दांत से। अब डेंटिस्ट दांत के रूट्स के अंदर के रास्ते को अच्छी तरह से साफ करके एक शेप देते हैं। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो इस फोटो में जैसा मैंने दिखाया है, जो भी पोर्शन दांत का जो भी पोर्शन मसूड़े के ऊपर होता है जो हमें दिखता है उसे हम क्राउन बोलते हैं और जो मसूड़े के नीचे का पोर्शन होता है उसे हम रूट बोलते हैं। तो जो हमारा पल्प होता है वो क्राउन में भी होता है और रूट में भी होता है। इस फोटो में जहां मैंने एरो साइन दिया है वो पल्प का एरिया है। तो जहां पल्प होता है उसे हम पल्प कैविटी बोलते हैं। तो अगले स्टेप में डेंटिस्ट क्या करते हैं कि पल्प कैविटी से सारा इन्फेक्टेड पल्प को हटा देते हैं और उस पल्प कैविटी की अच्छे से सफाई की जाती है ताकि वहां पर और भी कोई इन्फेक्शन ना बचा रहे। उसके बाद उस पल्प कैविटी को एक अच्छा शेप दिया जाता है। सफाई के बाद रूट्स के अंदर डेंटिस्ट एक स्पेशल फिलिंग मटेरियल डालते हैं ताकि उस जगह पर दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो। उस स्पेशल फिलिंग मटेरियल को हम मोस्टली गट्टा पर्चा भी बोलते हैं। अगले स्टेप में डेंटिस्ट क्राउन वाले पोर्शन में हुए होल को टेम्पररी या परमानेंट फिलिंग से बंद कर देते हैं। लास्ट स्टेप में डेंटिस्ट दांत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि RCT कराने में कितना समय लगता है। RCT जनरली 3 सिटिंग्स में की जाती है ताकि जो आपके दांतों का इन्फेक्शन हो वो डेंटिस्ट पूरी तरीके से साफ कर सके। तो 3 स्टेजेस में RCT की जाती है। उसके बाद डेंटिस्ट आपको अलग से दांतों की कैपिंग के लिए बुलाते हैं। तो चलिए अब हम उन सवालों का समाधान करते हैं जो आपके मन में हमेशा से रही होंगी। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में होता है RCT के बारे में कि क्या RCT के दौरान दर्द होता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपको कभी भी दर्द का एहसास नहीं होगा
क्योंकि इसमें पहले लोकल एनेस्थीसिया देकर दांतों को शून्य किया जाता है। तो इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है, बल्कि जो दर्द आपको पहले से है उस दर्द में राहत मिलती है। तो आरसीटी करवाने से बिल्कुल भी ना डरें। अगर आपके दांतों में दर्द है, आपको कोई चोट लगी है कभी दांतों में, आपके दांत कभी फ्रैक्चर हो रखा है और आप दर्द में हैं बिल्कुल, तो प्लीज़ आप अपने दांतों का आरसीटी करवाएं, घबराएं नहीं, उससे आपको राहत ही मिलेगी, आपके दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके मन में जो भी सवाल होंगे अब वो नहीं रहे होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है आरसीटी को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका सही जवाब आपको दूं और आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूं कि जब भी आप आरसीटी करवाने जाएं तो आपके मन में ना कोई सवाल हो और ना ही कोई डर हो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे और भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।